जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे संबंधित जितने भी कॉलेज हैं उन सभी कॉलेजों में आपके एग्जाम होने वाले हैं 5 दिसंबर 2025 को बीए फिफ्थ सेमेस्टर में एंशिएंट हिस्ट्री के। पेपर का नाम क्या है? न्यूमैथमेटिक्स इन एंशिएंट इंडिया। ठीक है, पेपर कोड क्या है आपका? AAC 302। आपको इस क्लास में पिछले 2 वर्षों के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, आपको मैं इसी तरीके से 6 सेमेस्टर में भी पढ़ाऊंगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप 6 सेमेस्टर में भी हमारे साथ जरूर जुड़े रहें। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, इसमें बाकी सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। सबसे पहले हम लोग 2024-25 सत्र का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, उसके बाद 2023-24 सत्र का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ठीक है ना। चले, आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा क्लास को, क्योंकि देखें जितना ज़्यादा क्लास पर लाइक रहता है यूट्यूब भी क्लास को बाकी बच्चों के पास रिकमेंड करता है, भेजता है। ठीक है ना। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 6 सेमेस्टर में भी आप हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहेंगे। ठीक है ना। चले, पहला क्वेश्चन है कार्तिकेय का अंकन प्राप्त होता है। कार्तिकेय यानी कार्तिकेय का मान लीजिए एक तरीके से मूर्ति है और मूर्ति जो है किसी सिक्के पर बना हुआ है। ठीक है, तो वो किसके सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन बना हुआ है? तो योद्धों की जो मुद्राएं हैं, जो योद्धों की जो सिक्के थे उन पर कार्तिकेय का अंकन यानी कार्तिकेय का चिन्ह या फिर कार्तिकेय की मूर्तियां बनी हुई है। ठीक है ना। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। चलिए, दूसरा क्वेश्चन सेम पूछा गया है कि मयूर का अंकन हुआ है यानी मोर का अंकन किसके सिक्कों पर था? तो मोर का अंकन योद्धों की मुद्राओं यानी जो योद्धे हैं इनके सिक्कों पर मयूर यानी मोर का अंकन प्राप्त हुआ है या फिर बना हुआ था। ठीक है ना। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो मेरा नंबर आप सभी के पास है। ठीक है, इस नंबर पर आप हमसे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर सेंड कर दीजिएगा। एग्ज़ाम के बाद आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आंसर की चाहिए तो आप लोग प्लीज़ इसी नंबर पर अपना क्वेश्चन पेपर ज़रूर सेंड कर दीजिएगा। ठीक है। अच्छा, देखिए क्वेश्चन पेपर आप लोग सेंड करते हैं तो आपसे जो जूनियर बच्चे हैं जब वो फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ने आएंगे तो उनको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, और आपसे जो सीनियर हैं जो 6 सेमेस्टर में हैं उन्होंने मेरे पास क्वेश्चन पेपर भेजा है। जब आप 6 सेमेस्टर में जाएंगे तो आपको एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि प्लीज़ इस व्हाट्सअप नंबर पर अपना क्वेश्चन पेपर जरूर सेंड कर दीजिएगा। ठीक है। चले, तीसरा क्वेश्चन है, देखें षडमुखी कार्तिकेय का अंकन प्राप्त होता है। षडमुखी कार्तिकेय का अंकन किसके मुद्राओं पर प्राप्त होता है? तो योद्धेयों की मुद्राओं पर प्राप्त होता है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है देवसेना की मुद्रा पर स्थापित है। देवसेना, ठीक है, देवसेना की मुद्रा पर स्थापित है क्या? योद्धों की मुद्राओं पर देवसेना। ठीक है, देवसेना का एक चित्र बना हुआ है, अंकन बना हुआ है किसके सिक्कों पर? योद्धों की सिक्कों पर, योद्धों की मुद्राओं पर। ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्लियर हो गया। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है आपसे कि बहुधान्य के लेख प्राप्त होता है। बहुधान्य के लेख कहाँ से प्राप्त होता है, किस पर प्राप्त होता है? योद्धेयों की मुद्राओं पर बहुधान्य के लेख प्राप्त होता है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पंचमाग्ड नामकरण निम्नलिखित से लिया गया है। पंचमाग्ड नामकरण किससे लिया गया है? तो निर्माण विधि पर पंचमाग्ड नामकरण लिया गया है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन है कि आहत मुद्राओं के निर्माण में किसका प्रयोग नहीं होता था? आहत मुद्राओं के निर्माण में किसका प्रयोग नहीं होता था? तो सांचे का। ठीक है, सांचे का प्रयोग नहीं होता था। सांचे कहिए या फिर डाई कहिए। ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। क्लियर हो गया ना। आगे बढ़ें। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ बच्चे ने लिखा भी है सांचा। ठीक है ना। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है। आहत मुद्राएं किस आकार में थी? जो आहत मुद्राएं थी ये अनियमित आकार की होती थी, इनका कोई आकार नहीं होता था। ठीक है ना। 8वें का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या पूछा गया है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित मुद्राओं में से कौन एक अलिखित है? कौशाम्बी मुद्राएं, योद्धेय मुद्राएं,
कुषाण मुद्राएं या सलाका मुद्राएं, इन चारों में से कौन मुद्रा है जो अलिखित है, उस पर कुछ लिखा नहीं गया है, सादा सादा है। तो जो सलाका मुद्राएं होती थी साथियों, इस पर कुछ भी लिखा नहीं गया है, ये सादा सादा होती थी, इस पर किसी भी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं बना है। डी ऑप्शन आपका राइट है। देखें, सलाका मुद्राओं को बेंट बार नाम के सिक्के के रूप में भी जाना जाता है। और जो सलाका मुद्राएं होती थी ये लंबी लंबी, जैसे मान लीजिए एक सरिया हो गया, एक छड़ हो गया, उस मतलब उस समय में यानी प्राचीन काल में, तो इन सरियों को सीधे सीधे इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके विनिमय का माध्यम बनाया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मैं आपको लोकल लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करता हूँ, इसलिए मैं इन शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है ना। 10 नंबर क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर वैदिक साहित्य में उल्लिखित नहीं है। इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछ सकता है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर वैदिक साहित्य में उल्लिखित नहीं है। देखिए, जो निष्क है ये भी उत्तर साहित्य में उल्लिखित है। ठीक है, शतमान भी और पढ़ भी वैदिक साहित्य में उल्लिखित है। इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में पूछा होता कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर वैदिक साहित्य में सिक्कों के रूप में उल्लिखित नहीं है, तो पढ़ आपका राइट आंसर होता। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछे। इन तीनों नामों का वैदिक साहित्य में उल्लिखित है, लेकिन सिक्कों के रूप में पढ़ का उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो इनमें से डी ऑप्शन आपका राइट हो गया। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन देखें। कारसापड़ का वजन था, कारसापड़ का वजन कितना था? 80 ग्रेन। ठीक है, 80 ग्रेन। अच्छा, आप लोग पढ़ रहे होंगे तो कभी कभी इसे देख रहे होंगे कि इसे रत्ती के रूप में जाना जाता था। ठीक है ना, रत्ती, 80 रत्ती। कारसापड़ का वजन कितना था? 80 रत्ती या फिर 80 ग्रेन। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखें। सलाका मुद्राएं होती थी, सलाका मुद्राएं कैसी होती थी? सलाका मुद्राएं लंबवत आकार की होती थी, यानी मैंने कहा ना, एक सरिया इस तरीके से होता था लंबा सा, चाहे वो धातु का हो, चाहे वो सोने का हो, किसी भी प्रकार का, या फिर रजत हो, ठीक है, चांदी का हो, वो लंबे लंबे ऐसे होते थे, उनके छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता था, यानी ये लंबवत आकार की होती थी। त्रिभुजाकार नहीं था, गोलाकार या फिर वर्गाकार नहीं होता था। ठीक है ना, चलें, समझ में आ गया ना। 12 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है निम्नलिखित में से किस एक का अंकन आहत मुद्राओं पर प्राप्त नहीं होता है। इन चारों में से किसका चित्र आहत मुद्राओं पर नहीं बना है भैया, बताइए। देखें, वृक्ष का चित्र, चक्र का चित्र, पर्वत पर अर्धचंद्र, इन तीनों का चित्र आहत मुद्राओं पर बना है, मंदिर का चित्र नहीं बना है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पूछा गया है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार टकसाल का अध्यक्ष कहलाता था। कौटिल्य के अनुसार जो टकसाल होते थे, इसके अध्यक्ष को लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। ठीक है ना, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 14 का। क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर पूछा गया है कि कारसापड़ का मुद्रा के रूप में सर्वप्रथम उल्लेख है। कारसापड़ का मुद्रा के रूप में सर्वप्रथम उल्लेख किसमें है? ऋग्वेद में, मनुस्मृति में, महाभाष्य में, या अष्टाध्यायी में? किस में उल्लेख है? बिल्कुल अष्टाध्यायी में। ठीक है, कारसापड़ का मुद्रा के रूप में, ठीक है, सर्वप्रथम उल्लेख अष्टाध्यायी में है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का। अष्टाध्यायी को किसने लिखा है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चले 16 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए। उत्तर वैदिक काल में कृषण, बिल्कुल देखिए, उत्तर वैदिक काल में कृषणल था। कृषणल एक प्रकार का क्या था? तौल की मानक इकाई होती थी। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का। उत्तर वैदिक काल में कृषणल क्या था? तौल की मानक इकाई, यानी ये तौलने वाला इकाई होती थी। चले 17 नंबर क्वेश्चन क्या है। शतमान का तौल था, शतमान का तौल कितना था बताइए, यानी ये कितने ग्राम का या फिर कितने किलो का होता था, इस तरीके से। तो शतमान का जो तौल था वो 100 रत्ती का था। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। चले 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। साड़ मुद्रा थी, साड़ मुद्रा शतमान का 1/8वां भाग होता था। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि रूप तर्क था। रूप तर्क किसे कहा जाता था?
तो रूप तर्क देखें, मुद्राओं का जो निरीक्षण अधिकारी होता था इसे रूप तर्क कहा जाता था, ठीक है ना। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। आगे बढ़े 20 नंबर क्वेश्चन देखें। पूछा गया है कि यौधेय मुद्राओं पर निम्नलिखित में से किस एक का अंकन नहीं प्राप्त होता है। जो यौधेयों के सिक्के हैं तो सिक्कों पर किसका चित्र नहीं बना है, तो सिंह यानी शेर का चित्र नहीं बना है यौधेय की मुद्राओं पर, बाकी वृषण, हाथी, हिरण इन सभी का चित्र बना है, ठीक है ना। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का। चले 21 नंबर क्वेश्चन है कि भगवतस् स्वामिनो ब्राह्मण देवस्य लेख प्राप्त होती थी। ये लेख किस पर प्राप्त होती थी, तो ये जो लेख है यौधेयों की मुद्राओं पर प्राप्त होती थी। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 21 का। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, हिंद यवन शासकों की रजत मुद्राएं कहलाती थी। हिंद यवन शासकों की जो रजत मुद्राएं हैं इसको द्राख्म कहा जाता था। क्या कहा जाता था, द्राख्म। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, निम्नलिखित ग्रंथों में से किस एक में मुद्रा का उल्लेख नहीं है। तो देखें अष्टाध्यायी में मुद्रा का उल्लेख है, विनय पिटक में भी, अर्थशास्त्र में भी। ऋग्वेद में जो है मुद्रा का उल्लेख नहीं है, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। ऋग्वेद में देखें निष्क का उल्लेख है, ठीक है। तो निष्क एक प्रकार का गले का हार कहा जाता था, सोने का वो होता था, तो वो बाद में जाकर के विनिमय का माध्यम बनी, तो वो एक प्रकार की मुद्रा नहीं थी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पूछा गया है कि यौधेयों का टकसाल केंद्र कहाँ था। जो यौधेय थे इनका टकसाल का जो केंद्र है वो कहाँ था, रोहतक में था, ठीक है ना। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आहत मुद्राओं की सार्वभौमिक श्रेणी पर कौन सा प्रतीक समूह प्राप्त होता है। आहत मुद्राओं की सार्वभौमिक श्रेणी पर कौन सा प्रतीक समूह प्राप्त होता है, तो सूर्य एवं षडचक्र प्राप्त होता है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर पूछा गया है कि वैदिक काल में कौन एक विनिमय का माध्यम नहीं था। तो वैदिक काल में देखिए अनाज, गाय और निष्क ये सभी विनिमय का माध्यम था। अभी मैंने निष्क के बारे में बताया, ठीक है। सिक्का जो है वैदिक काल में विनिमय का माध्यम नहीं था, इसलिए मैंने कहा देखिए निष्क जो है ऋग्वैदिक काल में ये विनिमय का माध्यम था, ठीक है। गले का हार वगैरह सोने का ये होता था, विनिमय का माध्यम था, लेकिन ये सिक्का नहीं था, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, तो डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, मिनेंडर अनुयायी था। मिनेंडर किस धर्म को मानने वाला था, बौद्ध धर्म को मानने वाला था मिनेंडर, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 27 का। 28 नंबर क्वेश्चन है, उल्लू का अंकन मुद्राओं पर प्राप्त होता है। उल्लू का अंकन यानी उल्लू का चित्र किसके सिक्कों पर बना हुआ है। उल्लू का जो चित्र है मिनेंडर के सिक्कों पर बना हुआ है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 28 का, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेगम नामांकित मुद्राएं हैं। नेगम नामांकित मुद्राएं कौशाम्बी की हैं। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 29 का। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। पूछा गया कि भारतीय आहत मुद्राओं की बेबीलोनियन उत्पत्ति के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। तो जेम्स कैनेडी ने प्रतिपादित किया था। पूछा क्या है, भारतीय आहत मुद्राओं की बेबीलोनियन उत्पत्ति के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, जेम्स कैनेडी। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का। देखिए मुझे बुक में मिला नहीं है, इंटरनेट के माध्यम से मैंने खोजा है, तो ध्यान रखिएगा सी ऑप्शन मानकर ही हम इसको चलेंगे, ठीक है। बाकी आप सर्च करेंगे तो अलेक्जेंडर कनिंघम दिखाएगा, हालांकि ये बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 31 नंबर पूछा गया है कि सर्वप्रथम यानी सबसे पहले किस ग्रंथ में सोने के निष्क का उल्लेख मिलता है। किस ग्रंथ में सोने के निष्क का सबसे पहले उल्लेख मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। मैंने आगे आपको समझाया था। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 31 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आहत मुद्राएं लोकप्रिय थी मौर्य काल में, कुषाण काल में, गुप्त काल में या फिर सातवाहन काल में। जो आहत मुद्राएं थी वो लोकप्रिय थी किस काल में बाबू, मौर्य काल में लोकप्रिय थी, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 32 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
जो इस प्रकार का चिन्ह है, प्रतीक है, वो संबंधित है, किससे संबंधित है? वो शैव मत से संबंधित है। अपने बुक में से या फिर आपने जो पढ़ने के लिए जो राजेंद्रा होता है या यूपीएच होता है या कोई भी आपने सीरीज ली होगी, तो जितने भी इस प्रकार के चित्र बने होंगे किताब वगैरह में से, सभी को अच्छे से देख लीजिएगा। 100% की गारंटी के साथ ऐसे चित्र जो होते हैं ऐसे आपके एग्जाम में आएंगे और उससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। पूछेगा ये चित्र किस प्रकार से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, इसी तरीके से पूछा जाएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी चित्र से संबंधित है। पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन इंद्रष्टि है? कौन इंद्रष्टि है बताने का प्रयास करेंगे। देखिए जो इस प्रकार का चित्र बना हुआ है वो क्या है? इंद्रष्टि है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 34 का। ठीक है, चलें देखें इस प्रकार का जो प्रतीक है वो जाना जाता है, किसके रूप में जाना जाता है? तो इसको उज्जैन चिन्ह के रूप में जाना जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा गया है कि अष्टध्यायी में निष्क है। अष्टध्यायी में निष्क क्या है? अष्टध्यायी में निष्क एक मुद्रा के रूप में है, तो ए ऑप्शन आपका राइट है 36 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर पूछा गया कि हिंद एवं मुद्राओं पर राजा केशवबंध अंकित हैं। केशवबंध प्रतीक है तो धर्म का प्रतीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है 37 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 38 नंबर पूछा गया कि यवनों के स्वर्ण मुद्राओं की मानक इकाई थी। जो यवन थे इनकी स्वर्ण मुद्राओं की जो मानक इकाई होती थी वो क्या होती थी? स्टेटर होती थी। ठीक है ना, ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखें, स्मृति पदक किसने चलाया? स्मृति पदक को किसने चलाया था? इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, चले पूछा गया है कि स्मृति पदक किसने चलाया? स्मृति पदक को चलाया था अगाथोक्लिज ने। ठीक है, स्मृति पदक अगाथोक्लिज, डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन एक भारत में मुद्राओं की स्वदेशी उत्पत्ति में विश्वास नहीं करता है? क्या कह रहा है? भारत में मुद्राओं की स्वदेशी उत्पत्ति में विश्वास नहीं करता है। कौन नहीं करता है? प्रिंसेप नहीं करता है, जॉन प्रिंसेप। ठीक है, 40 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 41 नंबर पूछा गया है कि द्विक कुदमान ऊंट मुद्राओं का अंकन प्राप्त होता है किसके सिक्कों पर? तो अगाथोक्लिज के सिक्कों पर। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है, द्विक कुदमान ऊंट। ठीक है, ये वाला चिन्ह किसके पे प्राप्त होता है? अगाथोक्लिज। ठीक है, याद रखिएगा क्योंकि ये 2 बार पूछ चुका है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा गया आपसे कि बैसिलियास की उपाधि व्यक्त करती है। बैसिलियास उपाधि ये महाराज की उपाधि को व्यक्त करती है। ठीक है ना, ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, बैसिलियास उपाधि किसको व्यक्त करती है? महाराज को। ठीक है ना, चले क्लियर हो गया, आगे बढ़ें। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया है कि रजत आहत मुद्राएं कहलाती थी। रजत आहत मुद्राएं क्या कहलाती थी? धरण, दिनार, द्राख्म या फिर निष्क, क्या कहलाती थी? द्राख्म कहलाती थी रजत आहत मुद्राएं, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि द्विभाषी मुद्राएं किसने चलाई? द्विभाषी मुद्राएं चलाई थी यवन शासकों ने। ठीक है, द्विभाषी मुद्रा किसने चलाई? यवन शासकों ने, ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 44। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है कि त्रिशूल आयुध था। इसे थोड़ा बड़ा करते हैं। ठीक है, कभी छोटा आ रहा है कभी बड़ा आ रहा है। चले, त्रिशूल आयुध था ठीक है पोसीडन का। ठीक है, यहाँ देखिए पोसाइडन लिखा हुआ है, पोसीडन हिंदी में लिखा हुआ, तो कोई बात नहीं, पोसाइडन है। ठीक है, त्रिशूल आयुध किसका था? पोसाइडन का, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 45 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, ताड़पत्र एवं पिलाई प्रतीक है। ताड़पत्र और पिलाई ये किसका प्रतीक है? तो यह डियास्कुरी का। ठीक है, ताड़पत्र एवं पिलाई किसका प्रतीक है? डियास्कुरी, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 46 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 47 नंबर, निम्नलिखित देवताओं में से किसे मुद्राओं पर प्रायः वज्र फेंकते हुए दिखाया गया है? तो जीएस को दिखाया गया है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 47 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर, अगाथोक्लिज ने जारी नहीं किया था। कौन सी मुद्रा अगाथोक्लिज ने जारी नहीं किया था? ताम्र की मुद्रा,
अगाथोक्लिज ने जारी किया था। निकेल की मुद्रा जारी करने वाला प्रथम इस प्रकार से माना जाता है कि अगाथोक्लिज ने निकेल की मुद्रा जारी की थी सबसे पहले, ठीक है। रजत की मुद्रा भी इसने जारी की थी, स्वर्ण की मुद्रा इसने जारी नहीं की थी। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, किसने हेलियोक्लिज एवं लाओडीके प्रकार की मुद्रा चलाई थी? किसने चलाई थी? डेमेट्रियस ने हेलियोक्लिज एवं लाडियो, ठीक है, लाओडीके प्रकार के सिक्के चलाए थे, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 49 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया कि किसने सीसा की मुद्राओं का प्रवर्तन किया? प्रवर्तन किया यहाँ पर पूछा है, सीसा की मुद्राओं का किसने प्रवर्तन किया था? तो हिंद यवन के शासकों ने सीसा की मुद्राओं का प्रवर्तन किया था, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। चलिए अब 2023 और 24 शास्त्र का क्वेश्चन पेपर देखते हैं, ठीक है। चलें अब देखें, इसमें जो पिछले साल क्वेश्चन पेपर जिस बच्चे ने भेजा था उसने इसमें देखें इंग्लिश वाला भेजा ही नहीं है, केवल हिंदी वाला भेजा है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। आप लोग जब भी क्वेश्चन पेपर भेजिएगा प्लीज़ पूरा पूरा भेजिएगा, हिंदी और इंग्लिश वाला दोनों, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7607574584, ठीक है। इसी पर आप लोग क्वेश्चन पेपर जरूर भेज दीजिएगा। चलें ठीक है, ये 2023-24 सत्र वाला क्वेश्चन पेपर है, बाकी सारी चीज़ें आप लोग अपना देख सकते हैं, ठीक है। चलें इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखें क्या पूछा गया है। देखिए पूछा गया है कि वैदिक काल में कौन एक विनिमय का माध्यम नहीं था? ठीक है, 2023-24 वाले में पूछा था तो सिक्का नहीं था, बाकी ये तीनों था, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर पहले का। चलें दूसरा नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया कि यौधेय मुद्राएं वर्गीकृत हैं कितने प्रकारों में? तो 6 प्रकारों में वर्गीकृत हैं यौधेय की मुद्राएं, ठीक है। इसमें डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, पूछा गया है कि बृहस्पति मित्र संबंधित है। बृहस्पति मित्र ये किससे संबंधित है? कौशाम्बी से संबंधित है बृहस्पति मित्र। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रतीकों में से कौन एक कौशाम्बी मुद्राओं पर अंकित नहीं है? तो देखें उज्जैन प्रतीक ये भी कौशाम्बी मुद्राओं पर अंकित है। स्वास्तिक प्रतीक भी आपका कौशाम्बी की मुद्राओं पर अंकित है। धन का प्रतीक भी कौशाम्बी मुद्रा पर अंकित है, लेकिन सर्प का प्रतीक नहीं है, यानी सांप का प्रतीक कौशाम्बी मुद्रा पर अंकित नहीं है बाबू। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, सलाका मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। सलाका मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, कहाँ से प्राप्त हुई हैं सलाका मुद्राएं? गांधार क्षेत्र से सलाका मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, कौशाम्बी की स्थानीय मुद्राओं पर सर्वाधिक लोकप्रिय प्रतीक है किसका? वृषभ एवं वेदिका में वृक्ष का, ठीक है ना। वृषभ यानी बैल हो गया और वेदिका में वृक्ष का, ठीक है। कौशाम्बी की स्थानीय मुद्राओं पर सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं ये दोनों। तो डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखें, पूछा गया है कि स्मृति पदक किसने जारी किया? स्मृति पदक को जारी किया था अगाथोक्लिज ने। स्मृति पदक किसने जारी किया? अगाथोक्लिज। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर पूछा गया है कि निम्नलिखित शासकों में से कौन शासक अपनी मुद्राओं पर गज मस्तक प्रकार का सिर अस्त्राण धारण किए हुए है? तो डेमेट्रियस ने धारण किए है, बताइए। बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोगों का, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलें 9 नंबर क्वेश्चन देखें, इसे बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। देखिए पूछा गया है आपसे कि गदा आयुध था हेराक्लिस का, जीएस का, नीके का या फिर पोसाइडन का? गदा आयुध किसका था? हेराक्लिस का था गदा आयुध, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चले 10 नंबर क्वेश्चन में देखिए प्रतीक यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना। और पूछा है प्राचीन भारतीय सिक्कों पर इस प्रकार का जो प्रतीक है वो किस पर है? तो वो उज्जैनी चिन्ह पर है, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में रजत निष्क का उल्लेख मिलता है? रजत निष्क का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए पूछा गया कि महाराज लेखयुक्त मुद्राएं किसने जारी की? महाराज लेखयुक्त मुद्राएं यानी लिखा हुआ मुद्रा किसने जारी किया था?
तो यौधेयों ने जारी किया था, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर पूछा गया है कि आहत मुद्राओं की सार्वभौमिक श्रेणी पर कौन सा प्रतीक समूह प्राप्त होता है? सूर्य एवं षड़चक्र का प्राप्त होता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। पूछा है कि पाद मुद्रा थी, तो जो पाद मुद्रा है वह पढ़ का 1/4 भाग होता था। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 14 का। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ प्रतीक दिया हुआ है, इंद्रष्टि है। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा है 2 सालों में। ठीक है, तो यहाँ जो सी ऑप्शन में बना हुआ है ये आपका इंद्रष्टि चिन्ह है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए पूछा गया है कि यौधेयों का टकसाल केंद्र कहाँ था? बताइए, अभी मैंने बताया बिल्कुल रोहतक में था। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि केसबंद जो हिंद यवन सिक्कों पर उत्कीर्ण है प्रतीक है, किसका प्रतीक है? राजत्व का, क्षेत्र का, धर्म का या फिर मंत्रिपरिषद का? केसबंद जो हिंद एवं सिक्कों पर उत्कीर्ण है वो प्रतीक है धर्म का प्रतीक है। ठीक है, 17 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। केसबंद जो हिंद एवं सिक्कों पर उत्कीर्ण है वो क्या है? धर्म का प्रतीक है। अभी मैंने आपको फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी पढ़ाया था। ठीक है, आगे बढ़ें। चलें 18 नंबर क्वेश्चन देखें। पूछा गया है कि बेबीलोनियन मुद्रा जानी जाती है। बेबीलोनियन मुद्रा बाबू शेकल के रूप में जानी जाती है। ठीक है, बेबीलोनियन मुद्रा किस रूप में? शेकल के रूप में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सिगलोई थी, सिगलोई क्या थी? तो हखमानी मुद्रा होती थी सिगलोई। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि भगवत स्वामिनो ब्राह्मण लेख प्राप्त होता है, यह किस पर प्राप्त होता है? यौधेयों की मुद्राओं पर प्राप्त होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का। यह भी पूछा था 2025 में। ठीक है, पूछा गया है कि गद्यकानम लेखयुत मुद्रा संबंधित है, किससे संबंधित है? कौशाम्बी से। ए ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्या पूछा गया है? कौन सी लिपि कौशाम्बी मुद्राओं पर प्राप्त होती है? बताइए कौन सी लिपि भैया जो कौशाम्बी मुद्राओं पर प्राप्त होती है? बिल्कुल जो ब्राह्मी लिपि है यह कौशाम्बी मुद्राओं पर प्राप्त होती है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में प्राचीनतम सिक्कों जिन पर विभिन्न प्रकार के प्रतीकों का अंकन है वह कौन है? आहत मुद्रा है जो विभिन्न प्रकार के प्रतीकों का अंकन है। ठीक है, भारत के प्राचीनतम सिक्का है यह आहत। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का। ठीक है, देखिए इस प्रकार का प्रतीक चिन्ह जाना जाता है उज्जैन प्रतीक के रूप में। बी ऑप्शन राइट है। 2025 में भी आपका पूछा था। क्लियर हो गया, आगे बढ़ें। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस प्रकार का जो प्रतीक है वो जाना जाता है किस रूप में जाना जाता है? उज्जैन के रूप में। ठीक है ना, चलें बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए पूछा गया है कि सर्वप्रथम यानी सबसे पहले किस ग्रंथ में सोने के निष्क का उल्लेख मिलता है? बताइए। बिल्कुल ऋग्वेद में, ये भी मैंने पढ़ाया ऊपर 27 का। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन कार्तिकीय अंकित हैं। कार्तिकीय ये तो पहला क्वेश्चन था 2025 वाले शस्त्र में। ठीक है, यौधेयों की मुद्राओं के प्रकारों पर। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 28 का। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? देखिए निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसने भारतीय मुद्राओं की स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया? किसने? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सलाका मुद्राओं की धातु है, जो सलाका मुद्राएं थी इसकी धातु कैसी है? सोने की थी, तांबे की थी, चांदी की थी या फिर प्रोटीन की थी? बताइए सलाका मुद्राओं की धातु कैसी थी? बिल्कुल सोने की थी। ए ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राचीन भारत में मुद्रा निर्माण की कौन सी तकनीक प्रचलित नहीं थी? मुद्रा निर्माण की पूछ रहा है। प्राचीन भारत में मुद्रा निर्माण यानी सिक्के जो बनाए जाते थे उसकी कौन सी तकनीक प्रचलित नहीं थी? तो छपाई नहीं होती थी। ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 31 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि किसने द्विभाषी मुद्राएं नहीं चलाई? मौर्यों ने। ठीक है, जो मौर्य वंश के शासक थे इन्होंने द्विभाषी मुद्राएं नहीं चलाई थी। ठीक है ना, सॉरी फॉर दिस। मौर्य शासन द्विभाषी मुद्राएं नहीं चलाए थे, यवनों और कुषाणों ने चलाए थे। ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 32 का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा है बाबू कि निम्नलिखित मुद्राओं में से कौन एक अलिखित है। बताइए कौन सा अलिखित है। तो जो बेंट बार मुद्राएं होती थी, ठीक है ना, ए ऑप्शन, जो सलाका मुद्राएं होती थी, सलाका को ही बेंट बार की मुद्राएं कहा जाता है। और बेंट बार की मुद्राओं पर ही कुछ लिखा हुआ नहीं था और कुछ भी कोई अंक नहीं बना हुआ था, किसी भी प्रकार का चित्र नहीं बना था बाबू, ठीक है ना, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि यवनों में प्रचलित रजत भार मान की इकाई थी, कौन थी बताइए। द्राक्म होती थी, सी ऑप्शन राइट है 34 का, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर, पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग आहत मुद्राओं के निर्माण में नहीं होता था। तो देखिए सांचे का जो प्रयोग है ये आहत मुद्राओं के निर्माण में नहीं होता था, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 35 का, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कारसा पड़ का तौल था 80 ग्रेन या फिर 80 रत्ती, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 36 का। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर पूछा गया है, यवन मुद्राओं की मानक इकाई थी। जो यवन मुद्रा होते थे इनकी जो मानक इकाई थी वो क्या थी, स्टेटर, दिनार, मन या फिर रत्ती। बताइए स्टेटर होती थी, ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 38 नंबर पूछा गया है, किसने अपनी मुद्राओं पर ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया है। अपनी मुद्राओं पर ब्राह्मी लिपि का प्रयोग अगाथाक्लीज ने किया है, ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय परंपरा में ज्ञात था। भारतीय परंपरा में मिनेंडर, ठीक है, भारतीय परंपरा में कौन ज्ञात था, मिनेंडर, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर पूछा गया कि शिकार की देवी थी। शिकार की देवी कौन थी बताइए। बिल्कुल आर्टिमीज आपकी शिकार की देवी थी, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अश्वारूढ़ डियास्कुरी मुद्राओं पर अंकित है। अश्वारूढ़ डियास्कुरी बताइए किसकी मुद्राओं पर, तो यूक्रेटाइडीज की मुद्राओं पर अश्वारूढ़ डियास्कुरी अंकित है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 42 नंबर, निम्नलिखित प्रतीकों में से कौन एक यौधेय मुद्राओं पर नहीं प्राप्त होता है। यौधेयों की मुद्राओं पर देखें गजलक्ष्मी प्राप्त होती है, उज्जैन प्रतीक भी, वेदिका में वृक्ष भी, पर्वत आपका नहीं प्राप्त होता है, डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित देवताओं में से किसे मुद्राओं पर प्राय वज्र फेंकते हुए दिखाया गया है, जीएस को, सी ऑप्शन आपका राइट है 43 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चक्र पाया जाता है। चक्र पाया जाता है बताइए किसके सिक्कों पर चक्र पाया जाता है, मिनेंडर के, सी ऑप्शन आपका राइट है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका, ठीक है ना, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 44 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, मयूर का अंकन प्राप्त होता है, ये भी क्वेश्चन पढ़ा है मैंने यौधेय मुद्राओं पर, ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें पूछा गया है कि द्विक कुदमान ऊंट का अंकन प्राप्त होता है अगाथक्लीज के सिक्कों पर, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 46। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या पूछा गया, सामान्यतः हिंद एवं शासकों के पूर्व भाग पर अंकन प्राप्त होता है। इनके पूर्व भाग पर जो अंकन प्राप्त होता है वो राजा का आवक्ष प्राप्त होता है, ठीक है ना, ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 47 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, भारत में सर्वप्रथम यानी भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राओं का प्रवर्तन किसने किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हिंद यवन के शासकों ने भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राओं का प्रवर्तन यानी सोने के सिक्कों का प्रवर्तन किया था, ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 48 का। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, रूपतर्क अधिकारी था, किसका अधिकारी होता था रूपतर्क, मुद्राओं के परीक्षण का, ठीक है ना, ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 49 का। आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। 6 सेमेस्टर में भी बीए सेमेस्टर वाला आपके लिए इसी तरीके से मेहनत करेगा, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। 50 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पर्ण और मासक किस राजवंश की मुद्राएं हैं। क्या कह रहा है, पर्ण और मासक किस राजवंश की मुद्राएं हैं, तो यह आपका मौर्य यानी मौर्य वंश की, मौर्य राजवंश की मुद्राएं हैं, पर्ण और मासक, ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय
कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।